मोटिवेशन एक आईएएस की जिद, एक आईएएस की जिद, एक समाज सेवक की जिद, एक अपाहिज लड़की की। तो आइए शुरू करते हैं मेरी आवाज़ में मोटिवेशन स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरठ के एक शिक्षित परिवार में इरा सिंघल का जन्म होता है। उस समय तो वह पूरी तरीके से स्वस्थ खिलती हुई परी थी, पर कहते हैं ना, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। कुछ समय बाद उसकी रीढ़ की हड्डी असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है। दरअसल उसे स्कोलियोसिस बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी एस आकार की हो जाती है। इंसान को पूरा जीवन संघर्ष और झुककर जीना पड़ता है। वह सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। इरा के माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑपरेशन में जान जाने का खतरा था। यही नहीं, वो कहते हैं ना, मुसीबतें आती हो तो एक साथ आती हैं। जीवन के जंग से लड़ते हुए भी वह स्कूल में दाखिला लेने जाती है, पर किसी भी स्कूल में उसे एडमिशन दाखिला नहीं मिलता क्योंकि उसका शरीर ठीक नहीं होता। आज समाज में लोग दिखावे के लिए जीते हैं, पर यह समाज इरा के हौसलों और सपनों को कहाँ समझ पाता। उसके पिता ने बहुत मेहनत से और अध्यापकों के सामने हाथ जोड़ के उसका स्कूल में दाखिला कराया। उस छोटी सी लड़की के अपाहिजता को देखकर बच्चे और बड़े भी कुछ उसे बहुत चिढ़ाते, पर वह अपने दिल पर पत्थर रख के बस अपने काम को करने में लगी रहती। वह अपने पढ़ाई की लगन से सबके दिलों को जीत लेती है। वह अपने अध्यापकों से अच्छा स्वभाव करती है। इसी लगन और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने डॉक्टर बनने का ठाना। इसके लिए उसे मेडिकल साइंस लेनी थी, परंतु वह ले नहीं पाती क्योंकि उसके पिता को पता था यदि वह सर्जरी करेगी तो उसे उस समय दिक्कत आएगी। बड़े सोचने और के बाद उसने इंजीनियरिंग ले ली और वह इसमें अच्छा पढ़ती चली गई। डिग्री पूरी होने पर वह मार्केटिंग की नौकरी भी करती है, पर सपना जो समाज सेवा करने का था, इसलिए सिविल सर्विसेज में चली जाती है। पूरी लगन और मेहनत से सिविल सर्विसेज की तीनों परीक्षाओं को निकालते हुए अपने नाम, अपने माता पिता के नाम, अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करती है। यही नहीं, वो कहते हैं ना, जहां खुशियां हैं वहां गम दौड़ी चली आती हैं। परीक्षा तो वह निकाल लेती है, पर उसे नियुक्ति नहीं दी जाती क्योंकि उसकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी। उसके लिए तो अपने शरीर से लड़ते हुए अपने सपनों को पाना और सिर्फ समाज सेवा करके दिखाना एक सपना बन गया था। अपने शरीर से लड़ते हुए बस अपने सपनों को पाना एक चुनौती बन गया था। वह कोर्ट जाती है और कोर्ट ने उसके पक्ष में सुनवाई दिया और उसे राजस्व में नौकरी दी जाती है। पर सपना जो आईएएस बनने का था, वह कहाँ गया। वह चौथी बार आईएएस का एग्ज़ाम निकालती है और इस बार वह परीक्षा में टॉप करती है और उसे नियुक्ति दी जाती है। इरा ने साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं।